वो भी यहाँ पर मौजूद है। दो यहाँ पर दो गाँव के अरे तो थे दिखो फोटो कम दिखाई भाई वाली इन्हें कहते इन्हें सरपंच साहब, आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और गांव की जो बड़ी मांग थी नाली सफाई को लेकर वो हुई है और यहाँ सम्मान समारोह रखा गया, क्या कुछ कह सकते? पहले तो मैं मीडिया साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमारा शुरू से लेके और आज तक पूरा साथ निभाया है। और बात रही इस कार्यक्रम की, आज हमारी जो मंगला डायरेक्ट थी, जो हमारी पिछले 20 साल से मतलब ये मांग थी और अब हमारी ये मांग अब पूरी हुई है। इसका थोड़ा भाग रहा है, वो आगे चौथे महीने में होने की बात है। तो मैं दोनों नेताओं को, अभय सिंह जी को और मीनू बेनीवाल जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने हमारी सुध ली और हमारे गांव का ये काम हो उसका, इससे बड़ा हमारे गांव में कोई काम नहीं है। भविष्य में भी अगर गांव की कोई विकास की काम की बात आती है तो क्या इसी तरह से गांव एकजुट होकर उस बात को शुरू चलाए? बिल्कुल, गांव हर विकास के मुद्दे को लेकर एकजुट होगा। वैसे छुटमुट जो ये जो होते हैं गांव में कैंसर टाइप जो, तो उनकी कोई बात नहीं, हम उन पे गौर नहीं करते ऐसी बातों पे। बड़ा गांव है, बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं हम। हाँ, तो इसलिए हम ऐसी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम गांव के विकास में बिल्कुल तय दिल से एक होके चलेंगे। क्यों और सरड़ का मरवाले और फिर धके दो आगे मार्ग ने सवाल ऐसा कर दिया। अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचे थे, आप धरने पर थे, उस टाइम आपकी खिलाफत की गई थी। उसके बावजूद आज जो है वो इनेलो पार्टी के जो लोग हैं वो भी आपके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, सामूहिक तौर पर ये एक सिरे चढ़ा है। तो उस बात पर आपका क्या कुछ कहना है? वो गांव का मामला था, किसकी खिलाफत किसने की वो आपने भी देखा, गांव ने देखा, नेताओं ने देखा। हमने कोई खिलाफत नहीं की। वो वीडियो आप निकाल के देखें। मेरी तरफ से अगर कहीं एक भी शब्द खिलाफत का निकला हो तो गांव अगर खिलाफत करेगा तो वो सवाल तो गांव बताएगा आपको, किस लिए खिलाफत की थी, किस लिए वोटिंग हुई थी, और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हमने अगर कोई गलत किया तो वो बताइए। आज अभय चौटाला और मीनू बेनीवाल समर्थक एक साथ आए हैं, आगे भी बने रहेंगे गांव में सांझे काम के लिए? सांझे काम के लिए सब एक जगह रहेंगे। बात रही वोटों की, वोट अपनी अपनी जहां इच्छा है वहां डलने हैं, लेकिन ये जो गांव के विकास का मामला है, पूरा गांव एकजुट होके और विकास करेगा। हमें तो विकास का और नेताओं का पता ही अब लगा है। पीछे तो हम मतलब सारी उम्र, या कोई 20 या 30 साल, सारी उम्र यूज हुए हैं, काम नहीं हुए। हमें तो पता ही अब लगा है गांव की एकता चीज क्या है। तो ये बात है, अब हमें सीख मिली है इस बात से। इतना बड़ा गांव है, पूरे हल्के को मोड़ देने वाला गांव है। अब पता लगा है हमें काम कैसे होते हैं गांव में। हम पीछे नहीं हटेंगे, गांव की एकता और अखंडता को लेके हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है। हाँ, विरोध लग रहा है सारा हेलो माइक चेक, हेलो चेक किया यार प्रदूषण दो कोई नहीं पर्चा उठाने थोड़ा सा ऊंचो कर ले। चलो भी। सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आज गांव जमाल में इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और आज हमारी जो घग्गर नाली का था वो कार्य पूरा हो गया है। सारी मशीनों का यहाँ पर आगमन किया है और आज इनको धन्यवाद करके हम विदा कर रहे हैं। और जैसे मीनू जी बेनीवाल हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभय सिंह जी चौटाला का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि दोनों नेताओं ने मिलकर हमारे गांव की गौर करी और हमारा गांव एकता करके आज जीत की परचम पर है।
कप्तान की तरफ से कितनी मशीनें लगाई गई? कप्तान की तरफ से 10 मशीनें बोली गई थी जी, और अब शायद यहाँ पर तो 8 है। और मिन्नू अबे भाई साहब की तरफ से 5 मशीनें बोली गई थी, और अब यहाँ पर मैं की तरफ से। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, तहसीलदार साहब से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि हमारे गांव में सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसके सही से गिरदावरी करके हमारे गांव को बीमा राशि दिलाई जाए। गांव के अंदर इस तरह से राजनीतिक गुटबाजी को देखते हुए उनको लगता है कि जल्दी काम हुआ है। अगर गुटबाजी काम होता नहीं जी, कोई गुटबाजी नहीं है गांव के अंदर, गांव की पूरी एकता है। नंदलाल भी मेरे पास है, मैं भी नंदलाल के पास हूँ, हम आपस में बात भी करते हैं। और एक दो कोई उंगलियों वाले होते हैं, बहुत गुटबाजी करते ही हैं, उनकी वजह से सारा गांव खराब होता है। अगर हम गांव की एकता रखेंगे, ऐसी एकता बनी रही, तो हम नए होने वाला काम भी हम करवा के रहेंगे। सारों के लिए तो मीडिया साथियों को धन्यवाद पहुंचने पर। फिर तीनों नेताओं को धन्यवाद जो मान समर्थन दिए, भगत सिंह, अभय सिंह, मीनू भाई साहब, गाँव इत्यादि को धन्यवाद है। आगे संभाला तो सही पानी की लड़ाई लड़ी गई, सौ भी वो एक शहरों बने अभी बार कितनी संतुष्टि है? अभी बात जीत हुई संतुष्टि मेरे गांव पुताणा है जो एक हो गए, एक मंच पर आके नेता ने निचोड़ काट दिया। जब दिए नहीं पहले यहाँ तो करे कौन शुद्धि कौन थी। हाँ जी, रोहन भड़िया साहब, गांव में जिस तरह का कार्य हुआ, पानी को लेकर आंदोलन किया और आज उसका सम्मान किया जा रहा है, जो साथी यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? इसका सारा श्रेय मेरे जमाल गांव और कुताणा गांव दोनों ने बड़ी हिम्मत करी, और उन हिम्मत में सबसे बड़ी भागीदारी विकास बेनीवाल और शोक सो की रही, जिन्होंने गांव को इकट्ठा किया। हमने 13 अगस्त को आंदोलन हमारा शुरू किया। 20 दिन में 20 अगस्त को हमारी सारी मांगे मान ली गई, और आज वो मांगे हमारी 80% पूरी हो चुकी है। मंगला डॉक्टर मानी और टैल पर पानी पहुंचा दिया, 2 नेताओं ने मशीनें दी, उनकी वजह से जिस खुदाई हुई उसकी वजह से वहां पानी पहुंचाया। तो एक हमारी कांग्रेस पार्टी के वर्षीय विधायक जी भी यहाँ अपना समर्थन देके गए, पूर्व विधायक थे। और सबसे बड़ा सवाल ही बनता है यहाँ पर, जो एक नेता यहाँ पे आए थे, 60,000 वोट लेकर गए थे बाई इलेक्शन में, उन्होंने हमारे अब में एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया। सबसे बड़ा सवाल उनको बंदा वो क्यों नहीं आए। बाकी तीनों आगे हमारा समर्थन दिया। और सबसे बड़ी कामयाबी हमारे जमाल गांव की एकता की हुई है, और हमारी पीढ़ी में पहली बार इतनी बड़ी एकता हुई है। इससे पहले भी 1-2 बार कहीं गाँव में जरूरत पड़ी तो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने एकता करी, ऐसे ऐसे काम किए हैं, और भविष्य में भी हम करते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ आके एक सवाल बनता है, कोई काम करवाना हो टंकी पर चढ़ के होगा क्या? ये आप हमारे नेताओं से पूछो। हमारी समस्या 10 साल से बनी हुई थी, तो पहले भी इसी सूद ले सकते थे। यार भविष्य में हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या टंकी पर चढ़ना पड़ेगा? ऐसे ही हमारे काम हो जाएंगे। ये आप भी एक सवाल पूछो हमारे जो नेता। एक बात करनी आपसे कि जिस तरह से तमाम बातें हमारे सामने हैं कि समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने और विधायक अभय सिंह चौटाला ने, भगत सिंह जी ने आपने कहा, और गांव का तो सहयोग है वो काबिल तारीफ है, लेकिन इसमें सरकारी तंत्र का क्या रोल रहा, सरकार का क्या रोल रहा, वो बताइए। सरकारी तंत्र ने जो जमाल मानियर है उस पर आउटलेट कुछ ठीक किए हैं, और घग्गर पर एक मशीन भी लगाई है बड़ी लाइन। और जो वहाँ के एक्शन साहब से उन्होंने जिन बंदों में ड्यूटी लगाई थी लेवल वगैरह देने की, वो लेवल दिया है और सहयोग किया हमारा, ऐसी बात नहीं। तो कुताणा मानियर है उसमें पानी नहीं दे रहे, उसमें लंबी नहर पता नहीं क्या कारण है, चोरी भी होती है, उसमें आउटलेट भी खराब है। और प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं उसके आउटलेट सारे ठीक किए जाए। और सबसे बड़ा मैं एक बार पुनः मेरे जमाल और कुताणा गांव के हर बच्चे का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग दिया। हर बच्चे ने भागीदारी मान रहा हूं, जो घर बैठे थे सोशल मीडिया पर उन्होंने हमारा सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। और आप लोगों को कहना है क्या है, अगर आप लोग इसमें सहयोग नहीं करते मीडिया कर्मी, तो ये आंदोलन इतना हाईलाइट नहीं होता, तो ये नेता भी नहीं आते और ये मांगे पूरी भी नहीं होनी थी। मैं तो सर ये कि भी सारा मिलजुल के सभी जमात कुताणा और बाकी भी पीछे भी जो सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जो भारत जो गांव पड़ते हैं उन्होंने भी सहयोग की आगे की बात कही है। और बाकी जो समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल और हमारे विधायक है नवाज अभय सिंह चौटाला, प्रशासन अधिकारी, और हम सभी का मान सम्मान करते हैं, तो कि संघर्ष के दौरान उन्होंने हमारी आवाज सुनी है। इसलिए कि सभी ग्राम, अब मान लो एक दिक्कत आ गई भाई, एक फसल पकी हुई है धान की, इसलिए मंगाड़ा गांव के
किसानों ने कहा भी हमारी फसल खराब है रही है, चौथे महीने में आप कर लेना, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो इसलिए भी चलो पकी फसल को खराब करना अच्छा नहीं है, इसलिए एक बार मशीनों को आज विदाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।